फिर जो हुए वो। क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी बता रही थी मूड खराब है। कुछ नहीं, बस कोई बात जब आपकी तवक्को के खिलाफ हो जाए तो फिर आपको समझ नहीं आता कि आप उस पर खुश हो या परेशान हो। हुआ क्या है? वो आमिर की फप्पो है ना, उन्होंने मेरे सामने आमिर की शादी का प्रपोजल रखा है। वो कहाँ मिली तुमसे? उन्होंने मुझसे बात करने के लिए मुझे घर बुलाया था अपने। पहले मिल चुकी हो? हाँ, एक दो बार गई थी मैं उनसे मिलने। अच्छी है वो, अम्मी की तरह। क्या बात की? क्या कहती है? कुछ नहीं, बस मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ उन्हें। वो ये सब कैसे कह सकती हैं? और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वो अम्मी से बात करने के लिए घर आना चाहती हैं। बुला लो उन्हें। जी भाभी, लेकिन वो सवेरा। उसी के लिए कह रही हूँ। मगर वो उससे बहुत प्यार करती है, टूट जाएगी। टूट जाएगी तो शाहज़ेर उसको संभाल लेगी। वो बहुत अच्छा लड़का है। सवेरा किसी कदम पे बहक भी जाए तो वो उसको संभाल लेगा। लेकिन वो आमिर के पास लौट कर दोबारा गई तो उसका हाथ नहीं थामेगा। सवेरा को बेशक जितना मर्जी ये लगे कि मैं उसकी दुश्मन हूँ, उसके खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा खुदा जानता है मैं उसके हक की बेहतरी चाहती हूँ। आमिर के पास वापस जाना उसके लिए बेहतर नहीं है। अब बात हो तो बुला लेना। चलो उठो, खाने पे वेट कर रही हूँ, आ जाओ। सुबह शाम सारा दिन काम कर करके तुम थक नहीं जाते? मुझसे बात करो। बताओ। तुमने मुझ में कुछ चेंज नोटिस किया? तुमने हेयर कट कराया? तुमने ड्रेस अपना नया लिया है ना? अच्छा है, नाइस। नहीं, ये तो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। ओह, आज तुम्हारा मूड अच्छा है, ये चेंज है तुम्हारा। हाँ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तारीफ करो। आप तो अच्छी लग रही हो ना। मायर, हाँ। तुम्हें पता है कि डैड मुझसे अब तक नाराज हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर तुम और मैं उनसे मिलने चले जाते, उन्हें भी अच्छा लगेगा और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कहीं जाने का। तुम्हारी सास ने मुनीब को खरीद कर तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया, और बड़े बहनोई के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद मायर ने जो अपनी आंखों से देखा था उसे और सच मान लिया। तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली मायर ने ही नहीं, सवाल मुनीब ने भी उठाया है। क्या
अजीब बात कर रही हो। एक तो तुम बात बात पे तुम्हारा मूड जो खराब हो जाता है। मैंने कब कहा कि मैंने नहीं जाना। हर चीज तुम्हारे तरीके से नहीं हो सकती ना, इस बात को समझो। माहिर, जब मैंने तुम्हें हनीमून पर चलने के लिए कहा तो तुमने मना कर दिया, और अब जब मैं डैड से मिलने के लिए जाने का कह रही हूँ तो भी तुम्हारा सेम जवाब है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी इस तरह की बातों पर मैं रिएक्ट नहीं करूं तो क्या करूं? तो मैं कब मना कर रहा हूँ जाने से, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि घर में एक मसला चल रहा है। अच्छा थोड़ी लगेगा कि तुम और मैं निकल जाएं। खुद सोचो इस बात को। देखो, मूड ऑफ करने से कुछ नहीं होगा। इस तरह हमारे बीच में चीजें नहीं चल सकती यार। मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान चीजें ठीक रहें। एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी साथ नहीं चल पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि हमारी रोज इस तरीके से फजूल बातों पे लड़ाई होती रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज मुनीज़ा, ये रोज रोज का लड़ना, छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ करना बस कर दो। मैंने फैसला कर लिया कि ऑफिस की वापसी में मैं फरियाल को घर लेकर आऊं। है दिमाग खिसक तो नहीं गया तुम्हारा? फरियाल को लेने के लिए जाओगे? अरे 4 दिन में उसका दिमाग ठिकाने लगाना था तुमने, अपना ठिकाने में आ गया। जी। अरे बीवी और साली हंसी उड़ाएंगी तुम्हारी। मजाक उड़ाती है ना तो उड़ाए मेरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी ना अकल ठिकाने आ चुकी है। बच्ची नहीं समझ रही है मुझसे। अरे सारी रात उसे फीडर बना के पिलाता रहा हूं, सोई नहीं है एक लम्हे के लिए। समझ नहीं आता फरियाल बेचारी ये सब करती कैसे होगी। घर के काम, बच्ची को संभालना। आपकी बातों में आके मैं फालतू में उसे छोड़कर आ गया। सारा मलबा मुझ पे मत डालो। और तुम्हारी बीवी में कोई ऐसे लाल नहीं चढ़े हुए। सारी दुनिया की औरतें, चाहे खास हो या आम, इसी तरह घर भी संभालती हैं और बच्चे भी संभालती हैं अपने। कुछ दिन सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हारी शादी, और क्या। ये पावलों की तरह हंस क्यों रहे हो? फरियाल के कानों में बात पहुंच गई ना तो मेरा दिमाग ठीक कर देगी, ऐसी की तैसी कर देगी मेरी। हैं? तुम फरियाल से कब से डरने लगे? मर्द बन के उसे घर से निकाल दिया और दूसरी शादी से डर रहे हो? अम्मी, ये जो शादी का ख्याल है ना, ये अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत नहीं। मेरी एक शादी काफी है, मुझे नहीं करनी कोई दूसरी शादी। पागल मत बनो। दूसरी शादी करोगे ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इस वक्त तो अकल का तकाजा ये है कि आप मेरी एक बात सुनें। कोई मासी ढूंढ लें और इस घर में मासी रख लें जो घर के कामकाज कर लिया करें, और आप बच्ची संभाल लें। वरना इस तरह से कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी मासी को रखने वाली बात तो मुझे समझ आ रही है, मगर फरियाल को वापस लाने वाली बात मुझसे ना करना। और इससे पहले कि मिशल उठ जाए, मैं तुम्हें नाश्ता ला के दे देती हूँ। आराम से काम कीजिएगा किचन में, उठा मत दीजिएगा उसे, खुदा का वास्ता है, बड़ी मुश्किलों से सोई है। जोनी, जोनी। हाँ जी। चलो जल्दी से नाश्ता करो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। लो। नखरे भाई, बच्ची नहीं रही जूनी जो हमारी बात सुने और माने। क्यों बच्ची नहीं रही? ये कितनी भी बड़ी हो जाए रहेगी तो हमारे लिए छोटी सी बच्ची ना। भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। अब जिस घर में लड़की के रिश्ते आना शुरू हो जाएं, शादी की बातें स्टार्ट हो जाएं। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? अरे कुछ नहीं। ये तुम दोनों क्या इशारे कर रही हो आपस में? मुझसे क्या छुपा रही हो? मुझे तो बताओ। अरे कुछ नहीं, वो ये आपको तंग कर रही है बिला वजह। अरे आज तो नाराज नहीं, बल्कि खुशी मनाने का दिन है। एक काम करें, आप दोनों बातें कर ले, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें मैं जाने देती हूँ। बेटा बात ही आपसे रिलेटेड है तो इन्हीं के सामने होगी।
जूनी को देखने कुछ लोग आ रहे इसके रिश्ते के लिए। अरे वाह, क्या सच कह रही हो तुम? हाँ, कौन है लड़का, क्या करता है, कैसा है, कुछ तो बताओ मुझे। लड़का बहुत अच्छा है, जूनी के ऑफिस में ही काम करता है। आमिर नाम है। हाँ भाई, दिखता कैसा है वो तो ये मोहतरमा बताएगी। कैसे दिखता है? बताओ बताओ। अरे बताओ तो सही। कार्टून दिखता है। हाँ? चलो अच्छा है, इसलिए भी अच्छा रिश्ता आ गया। हेलो। हाय, मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, बोले। वो एक्चुअली फूफो ने कुछ पूछा था आपसे, जवाब चाहिए था। सब कुछ जानने के बाद मैं क्या जवाब देती आमिर? क्या सब कुछ? यही कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं आपको पसंद नहीं हूँ। ऐसा मैंने कब कहा? अच्छा, मेरा दिल तोड़ा, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, मुझे इग्नोर किया। अगर ये सब नापसंदीदगी का इजहार नहीं होता तो और क्या होता है आमिर? बाकी सारी बातें याद हैं, लेकिन वो बात भूल गई जब मैंने कहा था कि हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। वो सब तो गुस्से में कहा था, सच थोड़ी कहा था। एक बात याद रखना, हमेशा गुस्से में ही की गई बात सच होती है। तो क्या मैं इस खामोशी को हाँ समझूं? भाई मुझे ना सोचने का वक्त चाहिए। कितना वक्त? एक सांस लेने से दूसरी सांस लेने तक का इंतजार। हाँ है। पूरे 5 मिनट 30 सेकंड इंतजार करवाया तुमने मुझे। तुम्हारा घर इतना बड़ा तो नहीं है कि तुम्हें आने में इतना वक्त लग गया। इतनी फारिग नहीं हो ना अपनी जिंदगी में कि तुम्हारे लिए हर वक्त मैसर हो जाऊं। ना ही इतना वक्त है कि तुम्हारी फालतू बातें सुनो। मैं तुमसे आज आखिरी बार मिलने आई हूं। इसके बाद शायद कभी मुलाकात ना हो। पहली बार जब आई थी मेरे बाबा की जान ली गई थी। इस बार मेरी जान लेने आई हो। जान लेने नहीं, जान मांगने आई। तुम माहिर की बीवी हो और मैं भी। अगर तुम उसकी जिंदगी से अब जा चुकी हो और मैं मौजूद हूं, ये याद है ना तुम्हें? किस लिए आई हो? माहिर के साथ तुम्हारा रिश्ता अब ना होने के बराबर है। उसके साथ अपना नाम जोड़े रखने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। अलबत्ता मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम उसको कंसिडर करो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पर मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कीमत गैर मामूली चीजों की लगाई जाती है मुनी से। जिस चीज को यहाँ तुम खरीदने आई हो उसकी कोई कीमत नहीं है। और जहां तक रही मायर की बात, मैं तो कब से मायर को तुम्हें दे चुकी हूँ। ना ही मैंने कोई बहस की, ना ही शिकवा, ना ही कोई हक, ना ही कोई मुखालफत। तो फिर तुम्हें क्यों डर है कि मायर अब भी मेरे हैं?
तुम इस खुशमहमी में हो अब तक कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है, माहिर के दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा, तो इतना डर क्यों है? मुझसे भीख क्यों मांग रही हो कि खुला ले लूं? जाओ माहिर से कहो मुझे छोड़ दे। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो तुम्हें खुद से तलाक क्यों नहीं दे रहा, और वजह जानने के बाद तुम खुद चाहोगी कि तुम उससे खुला ले लो। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो। हेलो हाय करने वाला, तुमने कोई रिश्ता या ताल्लुक रखा तो नहीं जो मैं तुम्हें हेलो करूं? कौन बोल रहा है? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। मुझे क्यों पहचानोगे? जब तुम अपनी ही बीवी से लाताल्लुक हो सकते हो तो उससे जुड़े बाकी रिश्ते तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं? खैर, मैं अनाया की बहन फरियाल बात कर रही हूँ। तुम लोग हमें सुकून से जीने क्यों नहीं देते? पहले तुमने अनाया पर तोहमत लगाई, उसे घर से निकाला, फिर दूसरी शादी भी कर ली। ये मेरा पर्सनल मामला है। पर्सनल है तो इसे घर तक रखो। अपनी बीवी से कहो हर मामला लेकर यहाँ मत चली आए। और हाँ, अगर आइंदा वो यहाँ आए या कोई भी तमाशा किया तो अच्छा नहीं होगा मिस्टर मायर। मैंने सिर्फ यही कहने के लिए फोन किया। Can't do this, यार। मेरी बात सुन, तुम मेरी जिंदगी से क्या चाहती? मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता। पागल हो? मुझे बता, आर यू इनसेन? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम अनाया के घर गई थी? गई थी। क्यों? क्योंकि वो मेरे शौहर की पहली बीवी है और इस रिश्ते के नाते आई थिंक हमें मिलते जुलते रहना चाहिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम किस मकसद के लिए वहां गई थी, बताओ मुझे। उसे ये पूछने के लिए कि उसकी हकीकत जानने के बावजूद तुम उसको तलाक क्यों नहीं दे रहे। लीजा, ये क्या कोई ड्रामा चल? ये मेरी एक्चुअल जिंदगी है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सच में हो रहा है। होश में आओ। और अनाया के बारे में क्या? उसे धक्के मार के तो मैंने इस घर से निकाल दिया, और क्या जानना चाहती हो कि क्या है वो मेरे लिए? नफरत करता हूं मैं उससे, दिल से नफरत करता हूं उससे। और उसको मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि उसे मैं अजियत दे सकूं। उसे मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। समझ आई तुम? अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया की बीच में मत आओ। समझ आई? सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है, और तुम्हें तलाक ना देने की वजह भी सिर्फ नफरत ही है। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हकीकत क्या है?
एक बेबस कैदी की तरह, जो बेकसूर होने के बावजूद भी सजा काटा। माहिर, तुम परेशान क्यों साउंड कर रहे हो? मुनीज़े ने क्या किया है? फिर से हर्ट किया है तुम्हें? आपको लगता है वो मुझे हर्ट कर सकती? तो हाँ, उससे मुझे हर्ट किया, लेकिन मैं खुद को कसूरवार ठहराता हूँ उसे। मैंने हालात को मौका दिया अपने आप पे हंसने। नहीं बेटा, डोंट से दैट। इट्स नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, अगर आपको इस बात से तसल्ली मिलती है कि मैं कहूँ कि मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक हूँ। माहिर मेरे बच्चे, मुझे लग रहा है अम्मी आपको मेरे लिए दुख महसूस हो रहा है, लेकिन अब शायद मेरा मुकद्दर यही है। बेटा मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। मैं कल सुबह ही पहली फ्लाइट लेकर घर पहुंच रही हूँ। नहीं अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माहिर, हेलो। नहीं, मायूसी को मैं अपने बेटे का मुकद्दर नहीं बनने दूंगी। मैं उसे टूटते नहीं देख सकती, कभी नहीं देख सकती। क्या कहने आई थी वो? माहिर से खुला ले लो। और तुमने उसकी बात इतनी खामोशी से सुन ली? मान ली। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अनाया? तुम इतना बड़ा फैसला उस औरत के लिए ले रही हो जिसने तुम्हारी जगह लेने के लिए तुम्हें अपनी साजिशों का निशाना बनाया। तुम्हें कितने दुख दिए, तुम्हारा बच्चा तक नहीं जिंदा रहा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने वाली वो होती कौन है? उसने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम उसके कहने पर माहिर से अलहदा होने पर आमादा हो जाओगी? क्या अलहदगी सिर्फ कागजों पर होती है? मेरे और माहिर के बीच में तो उसी वक्त अलहदगी हो गई थी जब दिलों में मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली थी। हम एक दूसरे से अलग हो गए थे, रास्ते जुदा हो गए थे। इतनी आसानी से तुम माहिर को नहीं छोड़ सकती उस औरत के लिए। शादी के बाद भी उसे तुमसे इतना डर क्यों है? जब मोहब्बत की जगह नफरत ले ली हो तो इंसान इनसिक्योर हो जाता है। आखिर मोहब्बत की जगह नफरत ने नहीं ली, इसीलिए वो इनसिक्योर है। और इस बात से साफ जाहिर होता है जो मुकाम माहिर के दिल में तुम्हारे लिए था वो उसे हासिल नहीं कर पाई। वो जिस मकसद से यहाँ आई थी ना, तुम उसका मकसद नाकाम कर दो अनाया, तुम्हारे से अलहदगी नहीं लोगी। न जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने दिल साफ थे उतने दागदार हो गए। फैसला ले चुकी हूँ मैं फिर। अनाया, अनाया बात सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शाजिया, जी मैडम। मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। खाने पे इंतजार मत करना, ठीक है? जी। अरे भाई वाह, कहा था ना मैंने, मुनीब के रिश्ते की बात करूंगी तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। और सब की सब एक से एक अमीर और मालदार घराने की लड़कियां हैं। ये देखना जरा, ये कैसी रहेगी मुनीब के लिए। मुझे इस गुनाह में मत शामिल करो। हैं? गुनाह? कैसा गुनाह? अरे मर्द को 4 शादियों की इजाजत है, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करा रही हूं। बेटे का घर बर्बाद कर रही हो।
एक बहू के ऊपर दूसरी औरत को लाकर बैठा रही हो। मिशेल के सर से माँ का साया छीन कर दूसरी औरत को लाकर बैठा रही हो। ये गुनाह नहीं है तो और क्या है? तो क्या अपने बेटे को उस जबान दराज लड़की के पल्लू से बंधा रहने दूं? तो जुबान की खरी सही, लेकिन दिल की बहुत अच्छी लड़की है। अरे हमीद मियां, आपका बेटा अपनी बीवी से खुश नहीं है। वो खुश नहीं है, तुम बहू से खुश नहीं हो। मैं देखता नहीं हूँ दिन रात तुम मुनीब को उसके खिलाफ भड़काती रहती हो। अरे आप गुनाह सवाब की बातें नहीं करेंगे तो बख्शिश कैसे होगी? हमीद मियां, अपनी जिंदगी आपने तो सादगी से गुजारने का फैसला कर लिया है, मगर मैं अपने बेटे को आंसुओं से जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। मैं अपने बेटे की किसी अमीर और मालदार घराने में शादी करूंगी, आला अफसर लगवाऊंगी उसे, आला अफसर। अरे फरियाल ने दिया क्या है हमारे बेटे को? बेटी का बोझ। खुदा का खौफ करो कसाला। बेटियों को बोझ कह के अल्लाह की नाराजगी मत मोलो, क्योंकि बेटी के मामले में अल्लाह जालिम को ज्यादा छूट नहीं देता है। कौन समझाई सब? फरियाल बेटा बात को समझते होते हैं। माँ, हमीद अंकल का फोन आया था, गजाला आंटी का पैर फिसल गया सीढ़ियों से, हॉस्पिटल लेकर गए उन्हें, तो मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। तुम लोगों को जाना है उनका पता लेने तो तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। फरियाल बेटा, ये वक्त गिले शिकवे करने का नहीं है। ऐसे मौके पे तो हम साए चले जाते हैं। तुम तो फिर उस घर की बहू हो। बहू हूँ, मगर उन्होंने हमेशा मेरे साथ नौकरानियों से भी बदतर सुलूक किया है। क्या हो गया फरियाल? जरूरत है उन लोगों को तुम्हारी इस वक्त। अनाया, जब तक मुनीब मुझे खुद लेने नहीं आएंगे मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अरे अरे लड़की, अकल के नाखून लो। किस तरह की बातें कर रही हो? ऑल फॉल बके जा रही हो। बात उनकी नहीं है, बात इज्जत की। अम्मी, उन लोगों ने हमेशा मुझे धुतकारा है, छोटे घर की बहू होने के ताने दिए हैं, और मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? और उनको अपने बड़े बोल बोलने की सजा मिली है। फरियाल, सजा और जजा का तयन सिर्फ खुदा की जात करती है। हम इंसान नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो कुफर है। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम फरियाल? रिश्तों में एहसास होना बहुत जरूरी है। गुंजाइश निकालनी पड़ती है, तभी जाके रिश्ते निभते हैं, ऐसे नहीं होता। एहसास, गुंजाइश, रिश्ते, ये सब सिर्फ मेरे समझने के लिए है। मेरी छोटी सी बच्ची को उन लोगों ने मुझसे अलग किया। उन लोगों ने एक माँ के दर्द का एहसास किया है जो मैं करूं। आज उन पे तकलीफ आई है और ये नौकरानी याद आ गई है। फरियाल, अम्मी बस, मेरे से जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अब्बू से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुनीब ने खुद फोन किया मुझे, वो अपनी अना में बैठे हैं ना, तो मैं भी अपनी अना में बैठी हूँ। मैं भी नहीं जाऊंगी। फरियाल, अरे क्या करूं इन लड़कियों का? अच्छा माँ, आप परेशान नहीं हो, लेकिन थोड़ी हिम्मत करें, आप चली जाएं। इससे अच्छा नहीं लगता कि हम में से कोई ना जाए। मैं फरियाल से बात करती हूँ। बेटा इसे आराम से समझाओ, अभी बेवकूफ है, ये बच्ची है अभी। शाजिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है घर पर? जी मैडम। मुनीज़े बीबी कहाँ है? मैडम वो बाहर गई हैं और कहकर गई हैं लंच भी बाहर ही करेंगी। अच्छा, मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए जल्दी से निकाल दो, बड़ी भूख लग रही है। मैं तब तक फ्रेश हो जाती हूँ। ओके मैडम। हाय अल्लाह, हाय अम्मी, हाय कुछ करो भाई, मेरी कमर में बहुत दर्द है, जान निकल रही है मेरी, पता नहीं क्या हुआ है, किसकी नजर लग गई मुझे। तुम अभी भी समझ नहीं पा रही गजाला। तुम्हारी ये हालत ना तुम्हारे अपने तकब्बुर की वजह से। अभी भी वक्त नहीं गुजरा। अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। उसकी बारगाह में की गई तौबा जो है ना कभी रद्द नहीं होती है। वजह इसकी कि मेरे दर्द का एहसास करो। मुझे एहसास दिला रहे हो कि मेरे अमाल का नतीजा है। अरे हमीद, कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों को भी आजमा लेता है। अहे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अम्मी, अम्मी, अरे क्या हो गया? क्या हुआ अम्मी आपको? वो क्या है? क्या हुआ है? बड़ा आया फिक्र करने वाला।
इतने घंटे पहले तुम्हारे बाप ने फोन किया, अब आ रहा है। अम्मी मेरे ऑफिस में 10 किस्म के झमेले होते हैं, इतनी मुश्किल से छुट्टी लेके हॉस्पिटल भागा पागलों की तरह, वहां पता चला कि आप लोग घर आ गए। दफा करें इन बातों को, हुआ क्या है इनको, क्या हुआ आपको? अरे बेटा एक्सरे हुआ है, शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ, कमर के टिश्यूज जो हैं वो थोड़े मुतासिर हुए हैं। चले शुक्र, लेकिन क्या करती हैं यार आप, कहाँ होता है आपका ध्यान? हम कहा कि मुसीबत पाल ली आपने। मुझे अपनी जान की पड़ी हुई है और इसको अपनी पड़ी है। अच्छा, आप आराम से रहें। मुझे पता है कि डॉक्टर ने कोई दवा दी है, पेन किलर दिया है, खाया आपने? दवा खाई? ये पड़ा हुआ है मेरे जेब में प्रिस्क्रिप्शन, रुक जाओ दे रहा हूँ, ये लो। अपने पास से हिलने ही नहीं दे रही है तो कहाँ से दवाई लेके आऊँ? अच्छा ठीक है, पेन किलर है 15 दिन के लिए, मैं भी लेकर आ जाता हूँ ना फिर, ताकि पहली डोज तो खाए ना। मैं आ रहा हूँ, मैं लेकर आता हूँ। ओ तो फरियाद, अच्छा और बुरा वक्त तो इंसान की जिंदगी में आता ही आता है, लेकिन जब बुरे वक्त में साथ रह जाता है ना, उसका एहसास हमेशा से याद रहता है। अभी तुम गुस्से में हो, अजीब सोच रही हो, इस हालत में तो सोचने समझने की सलाहियत भी चली जाती है। देखो, अगर गजाला आंटी को अल्लाह की तरफ से ये तकलीफ मिली है ना, तो इम्तिहान तुम्हारा भी है। जो तकलीफें उन्होंने तुम्हें दी, वही तकलीफें तुम उन्हें जाके लौटा दोगी तो तुम्हें उनमें कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा। बुरे के साथ बुरा करके कुछ हासिल नहीं है, पर हाँ, बुरे के साथ अगर आप अच्छाई कर दो ना, तो आपको खुद बहुत खुशी मिलती है। घर के जो हालात हैं तुम्हारे, मुनीब भाई आंटी को देखेंगे, घर को देखेंगे, क्या तुम्हारी बच्ची को देखेंगे? माशाल्लाह भी बहुत छोटी है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए वापस। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ठीक कह रही हो नाया, मैं तो गुस्से में इंसानियत का तकाजा ही भूल रही थी। थैंक यू सो मच अनाया, तुमने मेरी आंखें खोल दी वक्त पर, ये तो सारी जिंदगी का मलाल रहता। अस्सलाम वालेकुम। आप अचानक आ गई, सफर कैसा था? वालेकुम अस्सलाम बेटे। मैं तो आ गई हूँ, लेकिन तुमने ये क्या हाल बना रखा है? क्या अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो तुम? आप आ गई ना, मेरा ख्याल है। वो मुनीजे कहाँ है? यू टेल मी, जब मैं आई तो वो यहाँ नहीं, कहाँ गई? क्या तुमसे पूछकर नहीं गई वो? अभी मैं नहीं पूछता कि वो कहाँ जा रही है, उसकी क्या एक्टिविटीज है। क्यों बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है, कब आ रही है। अम्मी मुझसे बेहतर वैसे आप उसके मिजाज को जानती हैं। उसको लगता है कि अगर उसको पूछा जाए, उसकी परवाह की जाए, तो वो उसे अपनी खुशामदीद समझती है, इसलिए मैंने पूछना ही छोड़ा। माए, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटे। जानता हूँ, लेकिन कभी कभार पेरेंट्स जो है ना, अपने बच्चे की खुशी के लिए एक ऐसा खिलौना ले आते हैं जिसे वो समझते हैं कि उसके साथ वो बहुत खुश रहे, लेकिन वो उसके लिए नुकसानदेह हो। मेरी जिंदगी में भी आप मुनीजे को लेके आई मेरी खुशी के लिए, लेकिन वो भी उस खिलौने की तरह ही साबित हो जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? क्या कहना चाह रहे हो? क्या किया है मैंने? आपने बहुत कुछ किया मेरी खुशी के लिए, आपने हर मुमकिन कोशिश की, बस उस खुशी में आपने मेरा नुकसान नहीं देखा है।
इतनी लेट कहाँ से आ रही हो? एक फ्रेंड की एंगेजमेंट में गई थी। माहिर के बगैर? हाँ, उसको ऐसी क्राउडेड जगहों पर जाना पसंद नहीं है ना, वो जाना नहीं चाहता था और मैंने फोर्स नहीं किया। तुमने उसे चलने का कहा ही नहीं, वरना वो घर वापस आकर तुम्हारे बारे में ना पूछता। उसे इजाजत मांगी थी? इजाजत तो मैंने डैड से भी कभी नहीं ली। ये तो फिर मायर है। हाँ, ये डैडी का घर नहीं है। इस घर के उसूल हैं, बीवी शौहर की इजाजत के बगैर बाहर नहीं घूमती फिरती। टाइम देखा है क्या हो रहा है? सीरियसली सबीना आंटी, आप कब से इतनी कंजर्वेटिव हो गई? घर, शौहर, असूल, टाइम, ये बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और मुझे पाबंदियों में रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके? मैं तुम पर पाबंदी नहीं लगा रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारियां बता रही हूँ। तुम्हारी पार्टी कभी खत्म ही नहीं होती। ज्यादातर वक्त तुम्हारा या तो सैलून में गुजरता है या सैर सपाटे करते हुए। फ्रेंड्स के सर्कल को महदूद करो, अपने शौहर की तरफ ध्यान। उसकी अच्छाई है कि वो तुम्हें रोकता टोकता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसका फायदा उठाओ। You know what? जिसको आप अच्छाई कह रही हैं ना, मेरी नजर में वो बेजारियत है। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, आपने कभी मायर से पूछा कि वो मुझे कभी डिनर पर, आउटिंग पर लेकर क्यों नहीं गया? इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सबक आप मुझे ना ही पढ़ाएं तो अच्छा है। ताली वैसे भी एक हाथ से नहीं बचती। और अगर मायर इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लेता तो मैं क्यों लूं? फिर जो हुए वो